एक माँ अपने बच्चे के लिए कितने कष्ट सहती है। माँ कितना अपने आप को अपने बच्चे की खुशी के लिए अपना ही सारा जीवन अपने आप अपने जीवन के सारे कष्ट ले लेती है, लेकिन मेरे बच्चे पर कभी कष्ट ना आए, मेरा बच्चा कभी दुखी न रहे। एक माँ थी, उसका एक बेटा था। ध्यान देना मेरी माता, उसका बेटा हुआ, वो किसी के घर में झाड़ू पोछा का काम करती थी। कभी किसी के बर्तन मांजती, कभी किसी के यहाँ झाड़ू लगाती। पति बेचारे पहले ही चल बसे, क्या करे एक विधवा, दर दर की ठोकरें खाती। नसीब इतना बिगड़ा हुआ था कि कोई भी जो परिश्रम करती थी उसका भी परिश्रम करने पर भी वो फल नहीं मिलता था। लेकिन उस माँ का एक आस थी कि मेरा बेटा है, बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा अपना खाने कमाने वाला हो जाएगा तो मेरे दुख हट जाएंगे। लेकिन हे भगवान, वो बेटे को पढ़ाई के लिए उस माँ ने कितने कर्म किए, कहां कहां किस किस के पैरों में गिड़गिड़ाई वो माँ। कभी यहां भटकती, कभी वहां भटकती उसकी फीस देने के लिए। धीरे धीरे करके मांग मांग करके आज ये बेटा बड़ा बनाया, पढ़ाया लिखाया, तो बेटा यहां से सीधे चले गया बड़े शहर दिल्ली में, एक कंपनी में गया, वहां नौकरी करने लगा। तो आज इस माँ का मन प्रसन्न होने लगा। हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। इतना इस माँ ने उस बेटे को पढ़ा दिया था, बहुत ऊंची नौकरी पे लग गया। 1 महीना व्यतीत हुआ, 2 महीना व्यतीत हुआ, 3 महीना व्यतीत हुआ। माँ सोचती है कि मेरा बेटा आज मुझे फोन करेगा, मेरा बेटा आज पूछेगा कि माँ तो कैसी है। लेकिन एक एक महीने करके 1 साल हो गया, उस बेटे का अपनी माँ के लिए एक फोन भी नहीं आया। 1 साल बाद जब उस माँ ने सुना, तब तक माँ बूढ़ी हो चुकी थी। उस माँ ने जैसे ही सुना, कोई दिल्ली से आया, उसने कहा कि माँ, अरे बूढ़ी माँ, तेरा बेटा हमें मिला है, बहुत बड़ा आदमी बन गया तेरा बेटा, बहुत अच्छी नौकरी पे भी है, उसने अपना फ्लैट ले लिया है वहां पे। उस माँ को खुशी हुई, मेरे बेटे ने कम से कम अपना घर तो लिया। ध्यान से सुनना, वहां भी उस माँ को बड़ी खुशी हुई। चलो, उसका कर्जा देने में ही व्यस्त रहा होगा, इसलिए फोन नहीं कर पाया। अब अपना घर उसने ले लिया, अब मेरे को फोन करेगा और मुझे भी लेके जाएगा अपने साथ। 1 महीना बीता, 6 महीने बीते, 2 साल हो गए। तब तक दिल्ली से वही आदमी फिर आया, उससे पूछा कि मेरा बेटा मिला? हाँ, तेरा बेटा मिला भैया, मेरे को मिला है तेरा बेटा। अब तो उसने विवाह भी कर लिया, वही जिस कंपनी में काम करता था वही किसी लड़की से विवाह कर दिया। लेकिन ये अभागी माँ तभी प्रसन्न हो गई कि मेरी बहू आ गई, अब तो अवश्य बहू को लेकर के आएगा। धीरे धीरे 3 साल व्यतीत हुए कि तीसरे साल बहू भी और वो बेटा भी चला गया अमेरिका। उन्होंने कहा, मैया तेरा बेटा तो बाहर देश चला गया, लेकिन ये अभागी माँ अभी भी प्रसन्न हो रही है। हे भगवान, मेरा बेटा बाहर जाकर के खूब धनवान बनेगा तो अब मेरे कष्टों की निवृत्ति होगी। जब 3 साल और व्यतीत हो गए, ये बुढ़ी हो गई, कोई पूछने वाला नहीं इस माँ को। जो झोपड़ी थी उसी झोपड़े में एक कोने पर जाकर के नीचे ही अपने जो गुदड़ी होती थी उसी गुदड़ी में अपना जीवन काट रही है। मांग करके लाती है और मांग करके खाती है, उस गुदड़ी में जाकर के जो है सो जाती है। एक दिन क्या हुआ मेरी माताओं, ये मैया अपने उस पुत्र के याद में आज उसी गुदड़ी में इसके प्राण निकल गए। वहीं पर
वो बेटे के इंतजार करते करते आज इस मैया के प्राण पखेरु हो गए उस गुदड़ी में। कोई पूछने वाला नहीं, आस पड़ोस भी कोई पूछने वाला नहीं। जब 3 दिन बाद इस मैया का पता चला आगे अगल बगल वालों को कि वो बुढ़िया मर गई है, इस बच्चे को फोन लगाया अमेरिका में, लेकिन ये इतना बड़ा मूर्ख निकला, इसने वो फोन भी नहीं उठाया। जब फोन नहीं उठाया, सभी आस पड़ोस के लोगों ने उस मैया को उठा करके उसका अंतिम संस्कार किया। एक दिन ऐसी कथा चल रही थी और लाइव कथा चल रही थी वो भी, तो अमेरिका में वो बालक आया और उसने जैसे ही टीवी ऑन किया तो वहां पे माँ का ही प्रसंग कोई चल रहा था कि माँ को दुख देने का नतीजा क्या होता है। अब इसको याद आ गया, इसने जैसे कैसे करके अपने गांव में संपर्क किया कि कोई मेरी माँ से मेरी बात करवा दो। तब तक इसके 2 बेटे हो चुके थे खुद के। जैसे ही गांव वालों ने फोन उठाया, गांव के मुखिया ने कहा कि धिक्कार है तेरे जन्म को, अरे तुझसे अच्छा तो एक कुत्ता पाल लेती तो कम से कम वो कुत्ता और कुछ नहीं तो उस डेली में भौंकता तो सही, लेकिन तुझे कैसी अवस्था में उस माँ ने पाला, धिक्कार है तेरे लिए। अब जैसे ही उसने अमेरिका से टिकट बुक करवाई और इंडिया में आया, अपने गांव में आया। गांव में जैसे ही आता है, सारे के सारे गांव वाले मुख मोड़ देते हैं उसको, जिसको भी वो प्रणाम करते हैं सब मुख मोड़ देते हैं कि तेरी शकल देखना भी पाप है रे। जब इसने सोचा मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों, उस कुटिया पर गया, वहां अपने बुढ़िया माँ को नहीं देखा। उस जा करके वहां पर उस गुदड़ी में लिपट लिपट करके रोने लगा, कहने लगा माँ माँ। अब क्या करेगा माँ माँ कह करके, अब तो सारी सब कुछ जा चुका है। वहां पर देखा एक कागज का टुकड़ा, कागज के टुकड़े में देखा, कागज का टुकड़ा पढ़ने लगा, रोने लगा। वो कागज के टुकड़े में लिखा हुआ था कि बेटा कोई बात नहीं, तू नहीं आया, लेकिन ध्यान रखना रे, अपनी जो तेरी दाहिनी आंख है, मैं फिर भी यही कामना करूंगी कि मैं तो मर गई, लेकिन अपनी जो तेरी दाहिनी आंख है उसका ध्यान रखना रे, उसका ध्यान रखना। और नीचे लिखा हुआ था कि मैंने इसलिए तेरी दाहिनी आंख के लिए कहा है, जब तू छोटा था गुल्ली डंडा खेल रहा था, वो गुल्ली से तेरी आंख में लग गई थी। मैं डॉक्टर के पास जब भीख मांगती हुई तेरे को लेके गया तो डॉक्टर ने कह दिया था ये आंख इसकी ठीक नहीं होगी, कोई आंख दे सकता है। तो मैंने अपने ही आंख दे करके रे तुझे, मैं स्वयं अपने आप कानी बनी और तेरे को मैंने अपनी आंख दी। उस आंख का ख्याल रखना। इसलिए कहते हैं माताओं, जब तक संस्कार नहीं है, यह उद्धव जी का भगवान ने ज्ञानाभिमान भी प्रेम से ही दूर किया।